अगर आपके घर में चूहा के साथ ये 9 कीड़े घर में दिखाई दे, राय तो जरा संभल जाइए, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है जब चूहे के साथ ये 9 कीड़े घर में दिखाई दे तो समझ लो घर में किसी बड़े शुभ परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। प्यारे भक्तों, माताओं और बहनों, आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसे साधारण कहानी समझने की भूल मत करना। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि आपके और हमारे घर के भीतर छिपे उन रहस्यों की कुंजी है जो हमें रंक से राजा बना सकती है, और अगर अन्न देखा कर दिया जाए तो महलों में रहने वालों को भी दाने दाने का मोहताज कर सकती है। आज हम चर्चा करेंगे उन संकेतों की, उन शगुनों की जो हमारे घर में रोज दिखाई देते हैं, चाहे वो घर में चूहे का आना हो या उन 9 विशेष कीड़ों का दिखना या फिर घर की लक्ष्मी का प्रतीक झाड़ू हो। ये सब बोलते हैं, बस हमें सुनना आना चाहिए। तो चलिए अपने मन के सारे द्वारों को खोल लीजिए और बड़े ही ध्यान और श्रद्धा भाव से इस कथा का रसपान कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। तो सुनिए, ये बात है बहुत पुराने समय की, सत्ययुग और त्रेता युग के बीच के किसी कालखंड की, जब धर्म और कर्म का बहुत मान हुआ करता था। भारतवर्ष के एक समृद्ध नगर में जिसका नाम कंचनपुरी था, वहां एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। सेठ का नाम था धर्मदास। जैसा नाम वैसा ही उसका काम था। उसके घर में लक्ष्मी का ऐसा वास था कि मानो साक्षात माता लक्ष्मी ने वहीं अपना स्थायी निवास बना लिया हो। धर्मदास और उनकी धर्म पत्नी सुशीला दोनों ही बड़े धर्मात्मा थे। सुबह उठते ही सबसे पहले गौ माता की सेवा करना, तुलसी में जल चढ़ाना और फिर नारायण की पूजा करना, ये उनका नित्य नियम था। परंतु कहते हैं ना कि इंसान को सब कुछ मिल जाए, ये जरूरी नहीं। विधाता कहीं न कहीं कोई कमी छोड़ ही देते हैं ताकि इंसान को ईश्वर की याद आती रहे। सेठ धर्मदास के पास धन था, वैभव था, समाज में मान सम्मान था, लेकिन एक चीज की कमी थी जो उनके हृदय को दिन रात कचोटती रहती थी। उनके घर के आंगन में किलकारियां गूंजने वाला कोई नहीं था। वे संतान सुख से वंचित थे। कई साल बीत गए, कई तीर्थ किए, कई व्रत रखे और अंततः उनके पुण्य कर्मों का फल उन्हें मिला। भगवान की कृपा हुई और बड़ी मन्नतों के बाद उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। भक्तों, जब बहुत प्रतीक्षा के बाद कोई फल मिलता है तो इंसान उसे अपनी आंखों का तारा बना लेता है। सेठ और सेठानी ने अपनी पुत्री का नाम रखा सुनंदा। सुनंदा दिखने में तो साक्षात चंद्रमुखी थी। उसका रूप ऐसा था कि देखने वाला देखता ही रह जाए। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वो बड़ी होने लगी। लेकिन यहां सेठ और सेठानी से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। माता पिता के अति लाड प्यार ने सुनंदा को बिगाड़ दिया। उसे कभी किसी चीज के लिए मना वाली से चंद्रमा की नहीं किया गया। जो मांगती उसे तुरंत मिल जाता। परिणाम यह हुआ कि सुनंदा जिद्दी, हट्टी और अत्यंत अभिमानी हो गई। उसे लगता था कि ये सारी दुनिया उसके चरणों में है। सबसे बड़ी बुराई जो उसमें पनप गई थी, उनके परिणाम जाने के, वह थी आलस्य और स्वच्छता के प्रति उसकी घृणा। अब आप सोचेंगे कि स्वच्छता से घृणा? जी हां, उसे गंदगी पसंद नहीं थी, लेकिन उसे साफ सफाई करना भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि झाड़ू उठाना, घर को साफ करना, ये सब दासी दासियों का काम है। वो तो रानी है, वो क्यों ये सब करे। उसने अपने जीवन में कभी झाड़ू को हाथ तक नहीं लगाया था। यहां तक कि अगर कहीं झाड़ू दिख भी जाए तो वो उसे पैर से ठोकर मार देती थी। और याद रखिए भक्तों, झाड़ू को पैर मारना साक्षात माता लक्ष्मी को ठोकर मारने के समान है। समय का पहिया घूमता गया। सुनंदा 16 वर्ष की हो गई, विवाह योग्य हो गई। सेठ धर्मदास ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश शुरू की। बड़े बड़े घरानों से, बड़े बड़े साहूकारों और राजाओं के यहां से रिश्ते आए, लेकिन सुनंदा, उसका अहंकार तो 7वें आसमान पर था। वह हर रिश्ते को ठुकरा देती, किसी लड़के का मजाक उड़ाती, किसी के रंग रूप पर हंसती, तो किसी को अपने घर के नौकरों से भी गया बीता बताकर अपमानित कर देती। कई बार तो हद ही हो गई, जब कोई मेहमान उसे देखने आया तो उसने छत पर से उनके ऊपर गंदा पानी फिंगवा दिया। धीरे धीरे नगर में बात फैल गई कि सेठ की बेटी सुंदर तो है, पर उसका स्वभाव विषैला है। लोग उस घर की तरफ देखने से भी डरने लगे। सेठ और सेठानी
अब अपनी बेटी के भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित रहने लगे। वे रोज भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमारी बेटी को सद्बुद्धि दो, इसका घर कैसे बसेगा। तभी विधि का विधान देखिए। एक दिन सुनंदा अपनी सखियों के साथ वन विहार के लिए गई हुई थी। वो अपने रथ में बैठी थी और अपनी सखियों के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। वह युवक एक पेड़ के नीचे बैठा मग्न होकर बांसुरी बजा रहा था और पास ही उसकी लकड़ियां रखी थी। वह युवक कोई साधारण लकड़हारा नहीं, बल्कि एक गरीब ब्राह्मण कुमार था जिसका नाम था शांतनु। शांतनु दिखने में कामदेव जैसा सुंदर था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था जो तप और सादगी से आता है। वह माथे पर चंदन का तिलक लगाए साधारण धोती पहने हुए था। सुनंदा, जिसने आज तक केवल अमीरों को देखा था, उस युवक के भोलेपन और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। उसे पहली बार लगा कि यही वह पुरुष है जो उसके योग्य है। उसका अहंकार, उसका हठ, सब उस क्षण एक जिद में बदल गया कि मुझे विवाह करना है तो इसी से करना है। घर लौटकर उसने अपने पिता से साफ कह दिया, पिताजी, आप मेरे लिए चाहे जितने राजकुमार ढूंढ लाएं, मैं विवाह नहीं करूंगी। मैंने वन में एक ब्राह्मण युवक को देखा है, मुझे वही चाहिए। सेठ धर्मदास ने माथा पीट लिया। उन्होंने समझाया, बेटी, वह एक वनवासी है, एक साधारण ब्राह्मण है। उसका जीवन और हमारा जीवन जमीन आसमान का अंतर है। तुम महलों में पली बढ़ी हो, तुम उसकी कुटिया में उसके नियमों के साथ कैसे रह पाओगी। वहां न दास होंगे न दासियां, वहां तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा। लेकिन सुनंदा कहां मानने वाली थी। उसने अन्न जल त्यागने की धमकी दे दी। हारकर सेठ धर्मदास को झुकना पड़ा। अगले ही दिन सेठ उस युवक की खोज में वन की ओर निकल पड़े। जब वे शांतनु की कुटिया पर पहुंचे तो देखा कि घर क्या था, बस फूस की एक झोपड़ी थी। लेकिन आंगन इतना साफ सुथरा था कि मानो दर्पण हो, तुलसी का पौधा लहला रहा था। शांतनु अपने माता पिता की सेवा में लगा था। सेठ ने शांतनु के सामने प्रस्ताव रखा। शांतनु ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, सेठ जी, आप महान हैं और मैं एक तुच्छ प्राणी। मेरी औकात आपके जूतों के बराबर भी नहीं है। आपकी पुत्री एक राजकुमारी की तरह है। मेरे घर में उसे सुख नहीं मिलेगा। यहां उसे स्वयं कुएं से पानी भरना होगा, चक्की पीसनी होगी, घर बुहारना होगा। क्या वह ये सब कर पाएगी? सेठ जानते थे कि उनकी बेटी ये सब नहीं करेगी, लेकिन पुत्री मोह में वे अंधे थे। उन्होंने शांतनु को आश्वासन दिया, बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं अपनी बेटी को इतना धन और साधन दूंगा कि उसे कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मैं तुम्हें रहने के लिए नगर में एक बड़ा भवन दूंगा और व्यापार के लिए धन भी दूंगा। बस तुम मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। शांतनु अपने वृद्ध माता पिता की सहमति लेकर विवाह के लिए तैयार हो गया। एक शुभ मुहूर्त में बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सेठ ने अपनी बेटी की विदाई में उसे सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से लाद दिया। लेकिन विदाई के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जब विदाई हो रही थी तो सुनंदा की मां सुशीला उसे एक कोने में ले गई। सुशीला एक समझदार और धर्मपरायण स्त्री थी। उसने अपनी बेटी के हाथ में एक नई झाड़ू थमाई। सुनंदा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मां, ये क्या है? मैं नए घर जा रही हूं और आप मुझे ये झाड़ू दे रही हैं। क्या मैं वहां सफाई करूंगी? तब उसकी मां ने उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, बेटी, इसे केवल झाड़ू मत समझ, यह लक्ष्मी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में झाड़ू का आदर होता है वहां दरिद्रता कभी नहीं आती। जब वधू अपने नए घर में गृह प्रवेश करती है तो उसे अपने साथ झाड़ू लेकर जाना चाहिए। यह शुभ शगुन होता है। और सुन, घर में झाड़ू को कभी खुला मत छोड़ना, उसे कभी पैर मत लगाना और शाम के समय कभी झाड़ू मत लगाना। ये छोटी सी सिंकों की बनी हुई वस्तु तेरे भाग्य को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसे अपने साथ ले जा और संभाल कर रखना। सुनंदा ने मां का मन रखने के लिए वो झाड़ू तो ले ली, लेकिन उसके मन में उस झाड़ू के प्रति कोई सम्मान नहीं था। उसने सोचा कि जैसे ही मैं नए घर पहुंचूंगी इसे किसी कोने में फेंक दूंगी। उसे क्या पता था कि मां की दी हुई यह सीख और यह झाड़ू ही उसके आने वाले जीवन का सबसे बड़ा
इम्तिहान बनने वाला था। विदाई हुई, डोली उठी। सुनंदा अपने पति शांतनु के साथ उस नए भवन में पहुंची जो उसके पिता ने उपहार में दिया था। वह घर बहुत सुंदर था। शांतनु के माता पिता भी गांव की कुटिया छोड़कर बेटे और बहू के साथ रहने के लिए आ गए थे। शुरुआती कुछ दिन तो सब ठीक चला। नई नई शादी थी, प्रेम का नशा था। शांतनु भी अपनी सुंदर पत्नी को पाकर बहुत प्रसन्न था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, सुनंदा का असली रूप सामने आने लगा। भक्तों, घर केवल ईंट पत्थर से नहीं बनता, घर बनता है उस घर की स्त्री के संस्कारों से। सुनंदा ने उस नए घर में भी अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। वह देर तक सोती रहती। घर में पूजा पाठ का समय निकल जाता, लेकिन वह बिस्तर से नहीं उठती। शांतनु की बूढ़ी मां यानी सुनंदा की सास बेचारी सुबह उठकर घर की सफाई करती, झाड़ू लगाती, और सुनंदा वो अपनी सास को काम करते देखती और मन ही मन हंसती कि देखो ये बुढ़िया कैसे नौकरों वाले काम कर रही है। एक दिन की बात है, शांतनु अपने व्यापार के लिए जो उसके ससुर ने उसे जमा कर दिया था, दुकान पर गया हुआ था। घर में केवल सुनंदा और उसकी सास थी। सास ने देखा कि रसोई घर में जूठे बर्तन पड़े हैं और उन पर मक्खियां भिन भिना रही हैं, चींटियों की कतारें चल रही हैं। उसने प्यार से अपनी बहू को पुकारा, बहू ओ बहू, जरा देख तो रसोई कितनी गंदी हो रही, थोड़ा झाड़ू पोछा कर देती तो लक्ष्मी आती। घर में गंदगी रहने से लक्ष्मी का वास होता है। यह सुनना था कि सुनंदा भड़क उठी। वो अपने कमरे से पैर पटकते हुए बाहर आई और चिल्लाई, मां जी, आपको कितनी बार कहा है कि मुझे ये ज्ञान मत दिया कीजिए, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं जो झाड़ू पोछा करूं। और ये क्या लक्ष्मी अलक्ष्मी की रट लगा रखी है। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा, तो मैं दिल से कहता हूं आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और प्रेम का यह संदेश आगे बढ़ाइए। जय राधे राधे।